के पावन बेला पर हम सब घर घर यज्ञ और हर घर यज्ञ का आयोजन आर्य समाज राजोदा एवं मध्य भारतीय आर्य प्रतिनिधि सभा भोपाल के तत्वाधान में ये कार्यक्रम का आयोजन घर घर यज्ञ और हर घर यज्ञ का किया जा रहा है। बहुत ही सुंदर आज माननीय हमारे रमेश जी आर्य जी के यहाँ सुंदर यज्ञ का आयोजन किया गया। आओ कहते हैं श्रावण मास के पावन पुनीत पर और रिमझिम की फुहारें जो पड़ रही है और सुंदर जो है वर्षा हो रही है और सुंदर फसल खेतों में लहलहा रहे हैं, कितना खुशी की बात है। श्रावण मास के पावन बेला पर एक पौराणिक बंधु लोग एक पूजा करते हैं। कौन से भगवान की पूजा करते हैं? भगवान भोलेनाथ की। किसके? भगवान भोलेनाथ के हम सब पूजा करते हैं और ये मंत्र महामृत्युंजय मंत्र कहलाता है। इस मंत्र की व्याख्या होगी आज। कहते हैं मंत्र क्या है? ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युर्मोक्षीय मामृता। इसका अर्थ क्या है आज तक लोग मालूम नहीं किए हैं। कहते त्रयंबकम तीनों लोकों के स्वामी, भूत भविष्य और वर्तमान, पृथ्वी लोक, द्युलोक और अंतरिक्ष लोक के स्वामी कौन है? वो परम पिता परमात्मा शिव ही है। शिव तर्पणे धातु से शिव शब्द सिद्ध होता है जिसका अर्थ होता है कल्याण। वो भगवान भोलेनाथ हमारा क्या करते हैं? कल्याण ही करते हैं। तो कहते हैं समझ पड़े कि नहीं पड़े? हाँ, पढ़े ना। तो कहते हैं कि कल्याण कौन करता है? भगवान शिव करता है। कैसे करता है? वो तीनों लोगों के स्वामी हैं। भूत भविष्य वर्तमान में सदैव वर्तमान में रहते हैं। वो उसके लिए भूत नहीं होता, उसके लिए भविष्य नहीं होता, वो सदैव नया ही रहते हैं, पुराना कभी होते ही नहीं है, वर्तमान में रहते हैं। कौन? परम पिता परमात्मा शिव जो भगवान भोलेनाथ है वो। तो कहते हैं त्रयंबकम यजामहे, उस परम पिता परमात्मा का हम यजन करते हैं, हम उसकी उपासना करते हैं, हम उसकी आराधना करते हैं। और उसकी आराधना कैसे करना चाहिए? नाच करके, गा करके, हू हल्ला हुड़दंग मचा करके। अभी हो रहा है कि नहीं? ये बोल बम चिल्लाए हैं, गांजा सुट्टा मारे हैं, पता नहीं और क्या भांग खाई जाए हैं, और वो बोमियाए, वो चिल्लाए, वो भक्ति नहीं है। वो है वो राक्षस लोगों का काम है। वैसा काम करना किसका है? अच्छा ये बताओ, प्राचीन जमाने में ऋषि मुनि लोग जो है ध्यान लगा करके भगवान की भक्ति किया करते थे। उस समय क्या करते थे? ये जितने भी जो है ना तपस्या भंग करने वाले राक्षस लोग नाचते थे, गाते थे। उनके सामने जो है ढोल ढतूरा जो झांझ मजीरा बजाते थे। कौन लोग? राक्षस लोग। तो ये नाचना गाना कूदना ये भक्ति नहीं है, ये क्या है? ये राक्षसी है। ये क्या है? ओ अम्मा क्या है? राक्षसी। और भक्ति क्या है? आंख बंद करके बैठना, भगवान का ध्यान लगाना। जैसे भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत में आंख बंद करके बैठे हैं और ओम का जाप कर रहे हैं, वैसे भी आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः संभवाय च, मयो भवाय च, नमः शंकराय च, मयस्कराय च, नमः शिवाय च, शिवतराय च, ऐसे भक्ति करो, ऐसे मंत्रों का पाठ करो तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे। तो तीनों लोगों के स्वामी कौन है? वो परम पिता परमात्मा ही तीनों लोगों के स्वामी है। और उसकी भक्ति कैसे करें? यजाम है, हम उनका आराधना करते हैं, हम उनको यजन करते हैं, उनका हम जो है ध्यान करते हैं। और कहते हैं उर्वारुक, जैसे खरबूजा, खरबूजा जानते कि नहीं? कुमड़ा, कोड़ो कोड़ो कुमड़ा, वो इतना बड़ा होता है ना? कद्दू इतना बड़ा होता है। तो कद्दू जब जैसे पक जाता है और पक करके डंठल से स्वयं ही अलग हो जाता है, स्वयं अलग हो जाता है। और जब वो कच्चा रहता है ना, तोड़ोगे तो नहीं टूटेगा, इतना मजबूत है ना। ठीक उसी प्रकार से हम भी जो है परमात्मा की भक्ति से, परमात्मा भगवान भोलेनाथ की भक्ति से, उनके आराधना से, उनके ध्यान करने से, यज्ञ करने से, हवन करने से, भगवान का ध्यान करने से, भक्ति से
इस संसार के मोह माया को छोड़ करके अलग हो जाओ। ओ दादी अम्मा, क्या हो जाओ? अलग हो जाओ। पोते के मुंह में नहीं रहना, बहू बेटे के मुंह में नहीं रहना है? इन सब से अलग हो जाओ। और अलग हो जाओगे तो क्या मिलेगा? अमृत मिलेगा। क्या मिलेगा? अमृत मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। तो ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान्। उर्वारुक के समान अर्थात खरबूजे के समान हम बंधन को प्राप्त होते हैं। और जैसे खरबूजा जो है स्वयं पक करके डंठल से अलग हो जाता है, वैसे ही हम भी जो है डंठल से अलग हो जाएं, ये मोह माया से अलग हो जाएं। तो क्या हो जाएगा? उर्वारुकमेव बंधनान्, बंधन से मुक्त हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बंधन से। ये संसार में आवागमन का जो चक्कर है, जन्म लेकर के मरना, मर करके फिर जन्म लेना, और पता नहीं अगले जन्म में मनुष्य मिले, मनक मिले कि नहीं मिले, कोई गारंटी है क्या? है कहीं अगले इस जन्म में अच्छा काम नहीं किए, कोई नहीं, पंखा मत चालू करो। कहते हैं इस जन्म में जो है अगर हम अच्छा कर्म नहीं किए तो अगले जन्म में कुतरा बनाएगा, कुतरा। हाँ, अब बिल्ली बना देगा, गधा बना देगा, सुअर बना देगा। तो इसलिए इस जन्म में अच्छा काम करना है। तो कहते हैं आवागमन, ये जन्म मरण के चक्कर के आवागमन से हमको क्या मिल जाएगी? मुक्ति मिल जाएगी। किसकी भक्ति से? परम पिता परमात्मा शिव जी की भक्ति से। तो कहते हैं अमृतत्व की प्राप्ति हो जाएगी। उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युर्मोक्षीय, मृत्यु आदि दुखों से। कौन से दुख से? मृत्यु आदि दुखों से, क्योंकि हम मरना नहीं चाहते। कोई मरना चाहता है जी? चींटी भी नहीं मरता। हाँ, एक डोकरो बाम मिल गया था यहाँ वहां पर रात में। वो बोलते हैं मैंने उसको आशीर्वाद दिया, जुग जुग जियो, 100 साल तक जियो। बोलते 100 साल जी के क्या करूं, घुटनों चाले नहीं है, कमर नहीं चलता है, पेट नहीं चलता है, मैं तो जल्दी मरना चाहता हूँ। तो बताऊं लाऊं सल्फास की गोली ले आऊं, दोनों को फाक पिला देता हूँ मैं। हाँ, वो किट मारने का जो दवाई आता है कि नहीं, उसको पिला देता हूँ। बोले हाँ मर जाऊंगा तो लो, मरना भी चाहता है और मरने के टाइम में भागना भी चाहता है। तो कोई भी मनुष्य मृत्यु आदि दुखों से छूटना नहीं चाहते हैं। छूट कब सकते हैं? भगवान की भक्ति से। तो उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्, कि हम मृत्यु आदि दुखों से हम छूट जाएं। तो इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ का ये मंत्र है। आओ ये अपने जीवन में धारण करना है, भगवान की भक्ति करना है, भोलेनाथ की भक्ति करना है, सच्चे शिव की आराधना करना है, सच्चे शिव की उपासना करना है, संध्या करना है, हवन करना है। तभी हम मृत्यु आदि दुखों से, हम बंधनों से जो है छूट पाएंगे। आओ आप सबने मेरी वाणी को अब छोटा सा सुने, आपने जाना पहचाना। आशा करता हूँ कि आप अपने जीवन में सुख शांति को, समृद्धि को अपनाएंगे। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ बोलो वैदिक धर्म की, बोलो सत्य सनातन वैदिक धर्म की। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ